अगर आप HTML की कोडिंग अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो मैं आज आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर बताऊंगा जिससे कोडिंग बहुत ही आसान लगेगी, बहुत ही फन वे में आप कोडिंग कर पाओगे और आपको एक प्रोफेशनल कोडर की तरह फील होगा। आगे आने वाली वीडियोस में हम HTML की प्रैक्टिस इसी सॉफ्टवेयर पे करेंगे। तो सॉफ्टवेयर का नाम है VS कोड। बेसिकली इसका पूरा नाम है विजुअल स्टूडियो कोड। इसके ऊपर हम कोडिंग करते हैं, चाहे वो HTML की हो, चाहे वो पाइथन की हो, चाहे वो जावास्क्रिप्ट की हो। सभी प्रकार की कोडिंग हम इस पे कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि VS कोड को डाउनलोड कैसे करना है, आपने अपने पीसी पे इंस्टॉल कैसे करना है और एक प्रॉपर सेटअप कैसे कर लेना है, ताकि आप मेरे साथ VS कोड पे डेली HTML का कोड प्रैक्टिस कर पाएं और मेरे साथ साथ HTML को बेसिक से लेके एडवांस तक सीख पाएं। तो सबसे पहले तो VS कोड को डाउनलोड करने के लिए हम गूगल पे आ जाएंगे। यहाँ पर हम सर्च करेंगे VS कोड। यहाँ पर आपको सर्च में टॉप में जो दिखाई देगा, यहाँ पर लिखा है विजुअल स्टूडियो कोड। यहाँ पर हम बेसिकली क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी डाउनलोड लिंक पड़ा है तो इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। आप अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पर VS कोड को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं बेसिकली विंडोज लैपटॉप यूज कर रहा हूं तो मैं विंडोज चूज करूंगा। यहां पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी जो डाउनलोडिंग है वो शुरू हो गई है। मेरा इंटरनेट का कनेक्शन अच्छा है तो कुछ ही देर में ये कंप्लीट हो जाएगी। मैं मोस्टली यही रेकमेंड करूंगा आप कंप्यूटर से या फिर अपने लैपटॉप से कोडिंग करें, क्योंकि उससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। डाउनलोडिंग होने के बाद हम इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पर मेरा सेटअप पड़ा है, इस पे मैं डबल क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लूंगा। यहाँ पर हम आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे और हमारी जो VS कोड की इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। कुछ ही देर में ये इंस्टॉल हो जाएगा। VS कोड की डाउनलोडिंग कंप्लीट होने के बाद हम लॉन्च VS कोड पर टिक करके फिनिश पे ओके कर देंगे। इससे हमारा जो VS कोड है वो ओपन हो जाएगा। जब आप पहली बार VS कोड को ओपन करेंगे वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। इसका इंटरफेस देख के आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। आप मेरे साथ बने रहिए, आपको बहुत इजीली सारा कुछ समझ आ जाएगा। तो मैं इसको कंटिन्यू विदाउट साइनिंग इन से ही कंटिन्यू कर दूंगा। तो यहाँ पर ये मेरे से पूछ रहा है अभी आप कौन सा मोड चूज करना चाहते हैं, डार्क या लाइट। मैं बेसिकली डार्क चूज कर लूंगा, आईज के लिए अच्छा रहता है। VS कोड ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन आ रही है। बेसिकली अभी यहाँ पर हमें यह ज़रूरत नहीं है, इसको हम कट कर देंगे। यहाँ पर न्यू फाइल पर क्लिक करेंगे। न्यू फाइल पर क्लिक करते ही ये हमारे से पूछेगा अभी टेक्स्ट फाइल ओपन करनी है, तो मैं बेसिकली टेक्स्ट फाइल पे ओके कर दूंगा। टेक्स्ट फाइल ओपन करते ही आप बिल्कुल राइट साइड में नीचे यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर लिखा है प्लेन टेक्स्ट। यहाँ पर ओके करने के बाद मेरे पास कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। मैं बेसिकली इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करूंगा और नीचे यहाँ पर HTML देखूंगा। ये रहा हमारा HTML, इस पे क्लिक कर दूंगा। तो अभी ये हमारी फाइल है जो वो HTML की एक्सटेंशन से बन चुकी है। बेसिकली जो भी हम कोड लिखेंगे वो हमारा .html से सेव होगा। जब भी हम HTML यूज करते हैं तो उसके लिए हमारे को एक जो स्ट्रक्चरल कोड है जो कि हमारे को बार बार रिपीट पे लिखना ही पड़ता है। इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने का हमारा मेन मोटिव ये है कि जब भी हम कोड करते वक्त कुछ भूल जाते हैं तो ये हमारे को ऑटो सजेस्ट देता है। HTML लिखूंगा, HTML लिखने के बाद ब्रैकेट बंद करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। तो आप देखेंगे इसमें इसने खुद ब खुद जो टैग हमने ओपन किया था उसको बंद कर दिया है। VS कोड में जब भी हम HTML का कोड लिखेंगे हमारे को ये फिक्र नहीं होती कि हमने कोई भी टैग अगर ओपन किया है तो हम उसको बंद करना भूल ना जाए। बेसिकली अगर यहाँ पर मैं हेड टैग ओपन करूंगा तो वो हमारा एंटर करते ही बंद हो जाएगा। उसके बाद हम टाइटल टैग लिख लेंगे। अगर मैं ब्रैकेट्स के बिना भी लिख देता हूँ यहाँ पर टाइटल और उसके बाद एंटर प्रेस करता हूँ तो हमारा टैग खुद ब खुद आ जाएगा। टाइटल टैग के बाद हम हेड के बाद बॉडी टैग ओपन कर लेंगे।
तो आप देखेंगे हमारा एक HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो हम हर वेब पेज बनाने के लिए यूज़ करेंगे ही करेंगे। चाहे हम कोई भी वेब पेज बनाएं, उसके लिए ये बेसिक जो स्ट्रक्चर है HTML का, वो हमें टाइप करना ही पड़ता है। इसको करने का एक शॉर्टकट तरीका भी है। बेसिकली यहाँ पर मैं शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा, तो खुद ब खुद सारा का सारा कोड लिखा आ जाएगा। लेकिन हम इस तरीके से नहीं करेंगे, मैं आपको मैन्युअली तरीके से बताऊंगा कि हम कोड इसमें कैसे लिख सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं इसको दोबारा करके दिखाऊंगा। बेसिकली यहाँ पर हम एंगुलर ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, HTML लिखेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे, और हमारा जो HTML ओपन टैग है वो खुद ब खुद बंद हो जाएगा। HTML टैग लगाने के बाद हमारे पास हेड टैग आता है, हेड टैग के बाद में बॉडी टैग आएगा। तो उसके बाद मैं हेड टैग लिख लूंगा, HEAD, ब्रैकेट बंद करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। ये वाला टैग भी खुद ब खुद बंद कर दिया है इसने। ये एक सॉफ्टवेयर का अच्छा फीचर है। हेड टैग के अंदर हम हमारा टाइटल लिख लेंगे। टाइटल, फॉर एग्जाम्पल टाइटल में मैं लिख देता हूँ वेब पेज। ये वो वाला पार्ट है जब हम वेब पेज ओपन करते हैं, यहाँ पर टॉप पर यहाँ पर हमारे को दिखाई देगा जब हम वेब ब्राउजर में होंगे। वेब पेज लिखने के बाद मैं हेड टैग के बाहर आऊंगा, हेड टैग के बाहर आके एंटर प्रेस करूंगा और यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करूंगा, एंगुलर ब्रैकेट ओपन करूंगा, बॉडी लिखूंगा और टैग को बंद कर दूंगा। बॉडी टैग में जो भी हम काम करेंगे वो हमारे को ब्राउजर में अच्छे से दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं हेलो वर्ल्ड लिखूंगा और आपको दिखाऊंगा कि ये फाइल सेव करने के बाद कैसे दिखाई देती है हमारे ब्राउजर में। बेसिकली मैं हेलो वर्ल्ड लिखूंगा। हम अभी कोई भी टैग नहीं यूज कर रहे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हेलो वर्ल्ड लिखने के बाद मैं इसको फाइल पर जाके, सेव एज पर जाके, यहाँ पर मैं डेस्कटॉप पर ही इसको सेव कर लूंगा। मैं इसको ट्यूटोरियल सेकंड के नाम पे सेव कर लूंगा। और याद रखिएगा जब मैंने फाइल को सेव एज किया, तो इसके बाद जब मैंने फाइल को सेव किया और ट्यूटोरियल 2 लिखने के बाद जो फाइल का टाइप है, मतलब कि एक्सटेंशन है उसकी, वो HTML है। अगर हम इसको मैन्युअली सेव करते तो इसके बाद हम .html लिखते। ठीक है, इस चीज को मत भूलना, अदरवाइज हमारा वेब पेज नहीं क्रिएट होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद कर लेना। तो इसको हम सेव करेंगे। वैसे जब भी हम VS कोड यूज करेंगे हमारे को बार बार .html लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए हमने VS कोड को डाउनलोड किया है। और मैं डेस्कटॉप पर जाऊंगा, यहाँ पर मैं ढूंढूंगा ट्यूटोरियल 2। ये रही हमारी फाइल। बेसिकली यहाँ पर मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन करूंगा और आप देखेंगे कि हमारा हेलो वर्ल्ड लिखा आ गया है। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगा आपको, तो आपको थोड़ा सा विजिबल हो। जैसे हमने यहाँ पर जो कोड लिखा था, आप देखेंगे यहाँ पर मैंने जो वेब पेज लिखा था टाइटल के अंदर, बेसिकली टाइटल के अंदर, वो हमारे को सबसे टॉप पे दिखाई देगा वेब पेज। और जो काम हमने बॉडी में किया था, हम इसको ऐसे दिखाई दे देते हैं। यहाँ पर हमने जो टाइटल में लिखा था वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और जो हमने बॉडी में लिखा था वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी मैं क्या करूंगा, इसको एक साइड में ओपन कर लूंगा, एक स्क्रीन पे ये और एक स्क्रीन पे ब्राउजर ओपन कर लूंगा। अभी यहाँ साथ साथ में देख पाएंगे हम जो भी काम करेंगे VS कोड में, उसको हम ब्राउजर में देख सकेंगे। इसको करने के लिए कुछ एक्सटेंशंस भी हैं, वो मैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे हम कुछ एक्सटेंशंस का यूज करके VS कोड के अंदर ही जो ब्राउजर का प्रीव्यू है वो देख सकते हैं। तो हम सारा का सारा काम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर बेसिक से लेके एडवांस तक जाएंगे, मतलब कि बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे और एडवांस तक जाएंगे। अभी इस वीडियो में भी अगर किसी को डाउट हो कि किसी का VS कोड है वो अच्छे से ना डाउनलोड हुआ हो या फिर ना चला हो, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं उसके लिए भी आपको गाइड कर दूंगा। और अभी यहाँ पर मैं आपको सबसे पहला टैग जो है वो H1 टैग यूज करना सिखाऊंगा। H1 का मतलब होता है बेसिकली हेडिंग। हेडिंग हमारे पास H1, H2, H3 ऐसे अलग अलग होते हैं। H1 जो टैग होता है वो सबसे बड़ा हेडिंग होता है और H2 उससे छोटा, ऐसे करके छोटा होता जाता है। सबसे पहले तो हम लिखेंगे H1,
H1 लिखने के बाद मैं यहाँ पर जो हमने कंटेंट लिखा है बॉडी के अंदर, उससे पहले मैं H1 लिखूंगा और उसके बाद H1 को बंद कर दूंगा। मतलब कि यहाँ पर ओपनिंग टैग हो गया और यहाँ पर हमारा क्लोजिंग टैग हो गया। इसको कंट्रोल एस से सेव कर दूंगा और हमारा जो ब्राउज़र है उसको रिफ्रेश करके देखूंगा कि हमारा जो टेक्स्ट है वो हेडिंग में आता है या नहीं। और आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा हेलो वर्ल्ड लिखा आ रहा है। अभी H1, H2, H3 सारे टैग्स को जानने के लिए मैं बेसिकली क्या करूँगा, यहाँ पर बॉडी टैग के अंदर ही H2 टैग लिखूँगा, H2, और इसके अंदर मैं लिख दूंगा, इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ ज़रूरी नहीं है अभी हाँ हेलो वर्ल्ड ही लिखना है। बॉडी टैग के अंदर जब हम हेडिंग दे रहे हैं H1, H2, उसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख दूंगा माय नेम इज मनदीप सिंह, और मैं H1 में भी लिख दूंगा माय नेम इज मैंडी। सेव करूंगा और इसको रीलोड करूंगा तो आप देखेंगे दोनों में क्या डिफरेंस है। H2 से उससे छोटा आ रहा है, ऐसे ही हम H3 करेंगे उससे छोटा आता जाएगा। अभी मैं आपको H3 का यूज़ करके दिखाऊंगा। H3 हम बेसिकली एंगुलर ब्रैकेट ओपन करूंगा, H3 टाइप करूंगा और इसमें लिखूंगा माय नेम इज मैंडी। सेव करूंगा, रीलोड करूंगा और आप देखेंगे कि H3 कितना छोटा हो गया है हमारा। तो ऐसे हम डिफरेंट टाइप ऑफ टैग्स का यूज़ करके HTML में हमारा वेब पेज बनाते हैं। अभी हमने वेब पेज हमारा पहला क्रिएट करना सीख लिया है और उसमें हेडिंग देने सीख लिया है। धीरे धीरे करके हम छोटे छोटे टैग सीखते जाएंगे और एक हमारा खुद का अच्छा सा वेब पेज बना लेंगे। और उसके बाद हम कुछ वेब पेजेस को बनाने के बाद हमारी खुद की एक वेबसाइट बनाएंगे और उसको हम वर्किंग वेबसाइट बनाएंगे जिसका कि एक डाटाबेस होगा। धीरे धीरे सभी टैग सीखने के बाद हम इस कोर्स के एंड तक एक खुद की वेबसाइट बिल्ड कर लेंगे। आप कोई भी वीडियो मिस मत करना क्योंकि हर वीडियो यूज़फुल होने वाली है आपको। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। अगर आपको ये वीडियो नहीं अच्छी लगी तो मुझे कमेंट में बताना कि हमारे को क्या इम्प्रूव करना ज़रूरी है, क्या चीज़ें आपको नहीं समझ आई, किस चीज़ में कन्फ्यूज़न है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस, ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस मत करें। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे। थैंक यू वेरी मच।